तो कैसे हो। मैं आज आप लोगों का फिर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट और सोर्स ऑफ फूड। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सोर्सेस ऑफ फूड। तो बच्चों आज ये वीडियो नंबर 2 है। क्लास 6 का जो साइंस का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वीडियो नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट इन न्यूट्रिशन, व्हाट इन न्यूट्रिएंट्स, फंक्शन ऑफ फूड, वैरायटी इन फूड। वैरायटी इन फूड कहने का मतलब क्या था बच्चों उस टाइम उस वीडियो में? मतलब जो अलग अलग एरियाज़ में जो पीपुल रहते हैं उनका अलग अलग कल्चर होता है। जैसे मान लो मैं बताया था आप लोग को एग्जांपल, साउथ इंडियन, जो साउथ इंडियन लोग होते हैं मतलब जो साउथ की तरफ रहते हैं, ठीक, वो लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? कोकोनट वगैरह यूज करते हैं, मतलब नारियल वगैरह यूज करते हैं, ठीक, और अपने फूड के लिए। और फिर अगर मैं आप लोग को नॉर्थ इंडियन की बात करूँ, जो लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं उनके वो लोग क्या बच्चों खाते हैं? वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, ठीक, ये सब चीज़ों का ये लोग उपयोग करते हैं, ठीक। तो मतलब वैरायटी इन फूड में हम लोग पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ें पढ़ रखे थे, ठीक। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस नया टॉपिक का नाम है बच्चों फूड इंग्रेडिएंट। क्या नाम है बच्चों? आप लोग देख सकते हो बुक में अपने। नया टॉपिक है फूड इंग्रेडिएंट्स। देख लो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है नया टॉपिक का नाम क्या है? फूड इंग्रेडिएंट्स। तो बच्चों मैं आप लोग को एक चीज़ पहले बता दूँ कि मतलब इस आपकी बुक में कुछ एक्टिविटी वगैरह दी हुई हैं। जैसे एक्टिविटी नंबर 1 है, एक्टिविटी नंबर 1 है, एक्टिविटी नंबर 2 है, ठीक। ये सब एक्टिविटी दी हुई हैं जो एक्टिविटी ये बताती हैं कि जब आप मतलब प्रैक्टिकल करो। एक्टिविटी मतलब क्या होता है बच्चों? प्रैक्टिकल करके खुद देखो कि किस फूड में कौन सा सोर्स, मतलब कौन सा फूड किस सोर्स से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है कि एनिमल से आ रहा है, और किस फूड में कौन कौन से फूड के कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों मैं जितनी एक्टिविटी है ना 2, 3, 4 जो भी आपकी बुक में दी हुई हैं, ये हम लोग जब चैप्टर जब एंड हो जाएगा बच्चों तब पूरा एक कंक्लूजन हमको पता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा हम लोग के कंक्लूजन पता हो जाएगा जब, तब हम लोग खूब अच्छी तरीके से इसको और आसानी से कर सकेंगे। मतलब मुझे उतना बताना भी नहीं पड़ेगा और आपको उतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ही आप लोग कर लोगे, ठीक। तो एक मतलब कहने का मतलब क्या था? सारा मिला जुला कर कहने का मतलब ये था कि हम लोग जो एक्टिविटी है वो चैप्टर के बाद ही स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। नया टॉपिक क्या है? फूड, क्या है? फूड इंग्रेडिएंट्स। क्या बच्चों? फूड इंग्रेडिएंट्स। बच्चों पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं कि क्या होता है बच्चों, ठीक। अगर सिंपल सा हम कहें कि फूड ग्रेडिएंट है क्या, तो बच्चों कुछ नहीं, बस सिंपल सा मतलब अपनी भाषा में अगर हम लोग बोलना चाहें तो कुछ नहीं, कोई भी मतलब फूड है ना, मतलब जैसे आप कोई भी फूड मतलब बनाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको चावल बनाना है, मतलब राइस बनाना है, तो आप चावल बनाने के लिए आप क्या क्या उपयोग करते हो? चावल, वाटर, पानी, ये सब चीज़ों का उपयोग करते हो ना। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ आपको चपाती यानी रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए क्या करते हो? वाटर की आवश्यकता होती है, आटा की आवश्यकता यानी फ्लोर की आवश्यकता होती है, ठीक। ये दोनों की मिक्सअप करके फिर आटा को गूँथा जाता है, फिर जाके रोटी तैयार होती है ना। तो इसका मतलब किसी भी फूड को बनाने के लिए, किसी भी फूड को बनाने के लिए जो मटेरियल आवश्यकता होता है बच्चों, जो मटेरियल जो आवश्यकता होता है उसी को ही सब मिला जुला के इन फूड इंग्रेडिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उन्हें? फूड इंग्रेडिएंट। मैं आप लोग को बता दूं जो ये वर्ड है ना बच्चों इंग्रेडिएंट, एक वर्ड जो है आपको बता दूं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स, आप लोग अभी नहीं, मतलब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इंग्रेडिएंट का मतलब ये होता है बच्चों कि जोड़ जोड़ के कई चीज़ों को जोड़ जोड़ के मिला के कोई एक चीज़ बनाना, उसे इंटीग्र बोलते हैं। जैसे अभी आप आओगे हाई लेवल में पढ़ोगे, मतलब मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, एक हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं मैथ्स में बच्चों इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न चीज़ों को जोड़ करके इंटीग्रेट कर देना, मतलब जोड़ के कोई एक चीज़ बना देना। क्या बच्चों? इंटीग्रेट कर देना। इसी तरह से अगर मैं फूड इंग्रेडिएंट्स की बात करूं बच्चों तो बस वही सिमिलर मीनिंग है। इंग्रेडिएंट मतलब कि कोई भी फूड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्या बच्चों? इंग्रेडिएंट मतलब किन किन चीज़ों से फूड मिलकर बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम लोग, मैं पहले ही बोला ना, फॉर एग्जांपल व्हाट, अगर आपको चावल बनाना है तो चावल बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है, और किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पानी, चावल की आवश्यकता होती है। अगर मैं चपाती यानी रोटी बनाने की बात करूँ तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है?
आटा की यानी फ्लोर की, और क्या, वाटर की। फिर उसके बाद हम लोग गूंथ करके रोटी तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है क्या कि अगर हम लोग फूड इंग्रेडिएंट का डेफिनेशन लिखें तो सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों। आप अपनी भाषा में तो समझ गए कि फूड इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है, किन किन चीज़ों से वो फूड बन के तैयार हुआ है। तो आइए सिंपल सा डेफिनेशन लिखते हैं। पहले तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब लिखते हैं, क्या बच्चों, ग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब बच्चों जो होता है वो हम लिखते हैं, लिखिए, जो लिखा है द फूड, क्या बच्चों, द फूड इज मेड, क्या बच्चों, इज मेड ऑफ वेरियस, क्या बच्चों, वेरियस सब्सटेंस, SUBSTANCE, इज ऑफ वेरियस सब्सटेंस कॉल्ड इंग्रेडिएंट। अभी हम समझाते हैं बच्चों आप लोग को, कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ठीक बच्चों, अब देखो सिंपल से बात है, मैं बोला ना, पहले ही बोला था कि इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। देखिए आप डेफिनेशन में भी वही चीज़ लिखा है, द फूड मतलब जो फूड है, इज मेडअप, मेडअप मतलब क्या, बनाया गया है, जो फूड बनाया गया है, मेडअप ऑफ कितने सब्सटेंस से, वेरियस सब्सटेंस। वेरियस सब्सटेंस का कहने का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, क्या बच्चों, डिफरेंट, DIFFRENT, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं इस वर्ड को बोलूँ वेरियस मतलब क्या होता है, तो वेरियस मतलब होता है डिफरेंट, कई प्रकार। वेरियस का मतलब हिंदी मीनिंग ये होता है कई प्रकार। तो इसका मतलब बच्चों इंग्रेडिएंट्स का मतलब यही हुआ, जो फूड है ना वो किससे मेडअप हुआ है, मेडअप मतलब बना हुआ है वेरियस सब्सटेंसेस से, उसे हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो आइए हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं, जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है उस वर्ड को हम लोग समझ के फिर उसके बाद और आसानी तरीके से समझ लेते हैं। लिखा है द फूड दैट वी ईट इज गुड, मतलब हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन यानी फूड खाते हैं, वो किससे बना होता है, कुक्ड मतलब बनाया गया होता है, यूजिंग वेरियस फूड, कई प्रकार के फूड का यूज करके बनाया जाता है। उस सभी फूड आइटम्स को ही मिला जुला के हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या बच्चों, इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल, इंग्रेडिएंट्स का मतलब समझ में आ गया ना बच्चों, तो इसका मतलब अब हम लोग फॉर एग्जांपल यानी एग्जांपल की बात करते हैं, किस चीज़ का, एग्जांपल की। ठीक बच्चों, आपकी बुक में सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और हम उसी को लेके चलते हैं। जैसे लिखा है द इंग्रेडिएंट ऑफ बॉयल्ड राइस आर, मतलब जो हम लोग चावल बनाते हैं, क्या लिखा हुआ बच्चों, बॉयल्ड राइस। बॉयल्ड राइस मतलब क्या हो गया, बॉयल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खौला देना, गर्म कर देना, बॉयल कर देना, बोलते हैं ना बॉयल एग दे दो, मतलब बॉयल अंडा। ठीक, तो बॉयल्ड राइस जो होता है बच्चों वो कैसे बना होता, कैसे बनता है, यानी कि हम लोग चावल को कैसे पकाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपकी बुक में लिखा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉयल्ड राइस, यानी जो बॉयल्ड राइस यानी पके हुए चावल का इंग्रेडिएंट्स कोई आपसे पूछे, इंग्रेडिएंट्स मतलब जिस जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो आपका आंसर इसमें लिखा हुआ है आर, मतलब है राइस एंड वाटर। क्या बच्चों, मैं पहले ही बोला हूँ, आपको समझाया हूँ कि राइस लगेगा और क्या, वाटर की आवश्यकता होगी बच्चों। ठीक, किसी को कहीं डाउट नहीं ना। फिर आगे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें नहीं, हाँ लिखा हुआ है वही जो मैं आपको बताया हूँ। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती, यानी कि बच्चों जो चपाती रोटी होती है, CHAPATI, जो चपाती होती है बच्चों, उसको कोई आपसे पूछे कि चपाती का इंग्रेडिएंट्स बताओ, तो बच्चों इंग्रेडिएंट्स मतलब पहले होता क्या, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। तो जब समझ में आ रहेगा तभी आप बताओगे। तो मैं बोला इंग्रेडिएंट्स का मतलब वही होता है जिन जिन चीज़ों से वो चीज़ मिलके बनी हुई है, उन सभी मिला के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब आप लोग रोटी का इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ, मतलब रोटी किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लोर, मतलब आटा, FLOUR स्पेलिंग है ये ना बच्चों, आप देख सकते हो। हाँ, और किससे मिलके बना होता है, वाटर से। ठीक, किसी को कहीं डाउट नहीं ना। इसका मतलब हम लोग
समझ गए कि फूड इंग्रेडिएंट्स, व्हाट इज़ फूड इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज विथ एग्जाम्पल। मतलब हम लोग ये तो समझें कि फूड इंग्रेडिएंट्स, व्हाट इज़ फूड इंग्रेडिएंट्स। पहले तो इंग्रेडिएंट्स मतलब मीन्स वर्ड का मतलब क्या ये समझें, फिर उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें। बच्चों मैं पहले ही बोलता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ को प्रूफ करना हो ना कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उनके लिए आपको सबसे पहले प्रूफ के तौर पे कोई ठोस एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास कि हाँ ऐसा देखिए इसमें हो रहा है, इसलिए इसमें भी ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स मतलब समझाया कि इंग्रेडिएंट मतलब ये होता है कि कोई भी फूड किन किन चीज़ से मिलके बना होता है, तो आपको एग्जाम्पल भी देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक डेट बॉइल्ड राइस, मतलब बना हुआ चावल किससे मिलके बनता है, वाटर और राइस से। फिर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल बात करूं तो चपाती यानी रोटी कैसी बनती है बच्चों, आटा और पानी से, इंग्लिश में बोले तो फ्लोर एंड वाटर। किसी को कहीं डाउट नहीं ना? नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें बच्चों। इसके बाद एक्टिविटी है, तो मैं पहले ही बोल रखा है कि एक्टिविटी हम लोग बाद में करेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है बच्चों, सोर्सेस ऑफ फूड। व्हाट, सोर्सेस ऑफ फूड। तो पहले टॉपिक हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों SOURCES, सोर्सेस ऑफ फूड। इसका मतलब जो चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ फूड, वहीं यहाँ पे एक आगे चल के क्या रख दिया है, टॉपिक भी बना दिया बच्चों। क्या बनाया हुआ है, एक टॉपिक भी बना दिया है। ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब क्या समझ रहे हो आप? अगर मैं आपसे पूछूं इन टॉपिक से आप क्या समझ में रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, फूड का सोर्स क्या है। सोर्सेस ऑफ फूड मतलब फूड का सोर्स क्या है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सोर्सेस ऑफ फूड कहने का मतलब ये है कि फूड कहाँ कहाँ से आती है, या फिर फूड किन चीज़ों से हमें प्राप्त होती है। ठीक बच्चों, या फूड का सोर्स क्या क्या है। इंग्लिश में एकदम वर्ड टू वर्ड बोले तो फूड की सोर्सेस क्या हैं, मतलब फूड कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो आप लोगों को पता भी होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ अपनी भाषा में, फिर उसके बाद मैं आपके बुक में जो लिखा हुआ उसको लाइन टू लाइन पढ़ करके आपको समझाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखाऊँगा भी। ठीक, तो सिंपल सी बात है, हम लोग फूड कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। पहली बात तो ये, फूड मिलती कहाँ से है। या तो फूड आप एनिमल से प्राप्त करो, या फिर दूसरे साइड आप फूड प्लांट से प्राप्त करो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप चावल यानी राइस होता है, या फिर गेहूं इंग्लिश में बोले तो व्हीट, ये दोनों चीज़ें जो फूड हैं, ये भी एक फूड है ना बच्चों, राइस एंड व्हीट दोनों फूड है। ये कहाँ से मिलते हैं, तो आपका तुरंत एग्जांपल होगा, कहाँ से मिलते हैं बच्चों, प्लांट से मिलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे इस समय आपके गांव में धान की रोपाई हो रही होगी, तो धान कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। आप प्लांट को ले जाके वहाँ रोपाई कर रहे हो, एक एक जगह को मतलब खेतों में अपने रोपाई कर रहे हो धान की, तब वो प्लांट है, उससे हमें क्या मिलेगा आगे चल के, राइस मिलेगा यानी चावल मिलेगा बच्चों, धान मिलेगा जिसे कहते हैं। तो आप तो समझे कि कुछ फूड तो ऐसे होते हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं। कहाँ से बच्चों, प्लांट से प्राप्त होते हैं। अब ध्यान दें, कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बच्चों, एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं अगर आपसे बात करूँ तो देख लो, अगर मैं बोलूँ आपको जो एग, ये भी तो एक टाइप का फूड है बच्चों। एग मतलब अंडा। आप जो अंडा खाते हो मुर्गी का, hen का, वो कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। hen एक मुर्गी जानवर है, क्या बच्चों, एक जानवर है। और अगर मैं दूसरे फूड की बात करूँ, मिल्क, आप जो मिल्क खाते हो बच्चों, दूध यानी दूध पीते हो, मिल्क, वो कहाँ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, या फिर काऊ से मिलता है, या फिर गोट से मिलता है। मतलब इसका मतलब कुछ फूड ऐसे भी हैं जो एनिमल से भी मिलते हैं। किससे मिलते हैं बच्चों, हाँ सबसे बड़ी बात, फ्लेश की अगर मैं बात करूँ, फ्लेश मतलब क्या, मांस। इंग्लिश में एक वर्ड होता है फ्लेश, इंग्लिश क्या वर्ड मतलब बच्चों, FLESH, फ्लेश मतलब होता है मांस। अगर मैं मांस की बात करूं तो भी कहाँ से मिलता है बच्चों, या फिर आप गोट को कटिंग करते हो, मतलब जो बकरी होती है, बकरा होता है उसको, या फिर hen या मुर्गी या मुर्गा को काटते हो तो उससे हमें फ्लेश मिलता है, इसका मतलब मांस मिलता है। तो हम आपको इस टॉपिक में यही बताएंगे कि ये जो सोर्स हैं ये दो टाइप का है, या तो आप बच्चों प्लांट से प्राप्त करो, या तो दूसरा एनिमल से प्राप्त करो। अब देखो, अगर मैं बात करूं प्लांट से भी प्राप्त करने की, तो उसमें भी कई टाइप्स के सोर्स हैं। जैसे कुछ प्लांट्स के स्टेम यूज किए जाते हैं, तने, कुछ प्लांट्स के रूट यूज किए जाते हैं खाने के लिए। एग्जाम्पल बात करूँ तो गाजर, कैरेट,
अगर मैं कैरेट या फिर मूली, इन दोनों का जड़ खाया जाता है। आलू की भी हम लोग बात करें तो जो कट्स के रूप में होता है उसको यूज करते हैं, वो भी जड़ के रूप में ही होता है। ठीक, कुछ फ्लावर्स भी यूज होते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर भी एज ए फूड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो उन सभी टॉपिक के ही बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बच्चों आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और लिखते भी हैं। ठीक, समझ में आ गया ना? अपनी भाषा में समझ में आ गया ना जो मैं समझाया? हाँ, अब बुक की भाषा में समझते हैं। अपनी भाषा में क्यों समझाता हूँ? ताकि आप आसपास जितने एग्जाम्पल्स हैं ना, रियल लाइफ के एग्जाम्पल आपको इसीलिए बता देता हूँ ताकि आप फील कर सको। एक चीज़ होता है ना कि कोई चीज़ रट लिया, एग्जाम में लिख लिया, नंबर आ गया, वो बात की बात है यार, लेकिन जो चीज़ तुम्हें फील हो जाएगी ना कि हाँ ऐसा होता है, तब वो कभी नहीं भूलेगा बच्चों, चाहे एग्जाम हो चाहे आने वाली पीढ़ी हो। आप हमेशा याद रखोगे कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, ऐसा होता है। ठीक, आगे सुनो। अब इस टॉपिक के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। जो टफ मीनिंग होगी मैं यहाँ साइड में उसे लिख दूँगा। ठीक, तो आइए समझते हैं। लिखा क्या हुआ है बच्चों? वी गेट फूड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस, मतलब हम लोग जो फूड प्राप्त करते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स से मिलता है। ठीक बच्चों, लिखा है फॉर एग्जाम्पल। मैं अभी जितना बताया हूँ वही आएगा, मैं जितना बताया हूँ बच्चों अपनी भाषा में वही सब इसमें आएगा, इसलिए जल्दी जल्दी अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण लिखा हुआ है। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब हम लोग फ्रूट यानी फल और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां प्राप्त करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम प्लांट से। ये तो मैं पहले ही बताया बच्चों, जो फ्रूट्स होते हैं या फिर कुछ सब्जियां होती हैं ये सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से यानी पौधों से प्राप्त करते हैं। वाइल एग्स एंड मीट, आपको मैं पहले ही बताया अंडा, एग्स और मीट, यहाँ जो फ्लैश एग मीन्स होता है उसी का मतलब मीट, मीट मतलब भी मांस होता है, स्पेलिंग MEAT, मीट मतलब भी मांस होता है। इसका मतलब एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, मतलब जो हम लोग अंडा और जो मांस कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? एनिमल से, यानी कि जानवर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है? किसी को यहाँ तक डाउट नहीं ना? आगे बढ़ें। ठीक, आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ देयरफॉर, इसलिए। देयरफॉर मतलब क्या होता है बच्चों? इसलिए। देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड, इसका मतलब बच्चों हम लोग एक बात तो समझें कि जो सोर्सेस ऑफ फूड होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं बच्चों? वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फूड। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के। एक तो फर्स्ट इज व्हाट? फ्रॉम, कहाँ से? प्लांट। एंड सेकेंड इज व्हाट? फ्रॉम, कहाँ से? एनिमल्स। तो बच्चों हम लोग इस टॉपिक में इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में खूब अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट, अगर मैं सोर्सेस ऑफ फूड पूछूं मेनली कितने टाइप के आप होते हैं तो आप तुरंत जवाब देंगे सर 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। फर्स्ट इज व्हाट? फ्रॉम प्लांट एंड द सेकेंड इज व्हाट? फ्रॉम एनिमल्स। क्या बच्चों? फ्रॉम एनिमल्स। ठीक, यहाँ तक किसी को भी डाउट? एनी पर्सन दैट हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स? नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों आपके अब इसी में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। 2 टाइप के तो मेनली हो गए। एक क्या बच्चों? फ्रॉम प्लांट एंड सेकेंड इज व्हाट? फ्रॉम एनिमल्स। तो आइए हम लोग सबसे पहले फ्रॉम प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड यानी कि प्लांट्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। क्या बच्चों? एनिमल के बारे में। ठीक है, तो प्लांट्स हम लोग प्लांट्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग प्लांट्स डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों को हम पहले जो इसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ देते हैं, फिर एक एक पार्ट्स को हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, इतना आप लोग नोट करो, फिर हम चर्चा करते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, नोट हो गया। तो बच्चों हम लोग कितने टाइप के सोर्सेस ऑफ फूड पढ़े? 2 टाइप के। फर्स्ट इज व्हाट बच्चों? फ्रॉम प्लांट्स, एंड सेकेंड इज फ्रॉम कहाँ से बच्चों? एनिमल्स। कहाँ से? एनिमल्स से। तो बच्चों हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ फूड में, पहला क्या है बच्चों? फ्रॉम प्लांट। क्या बच्चों? फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि अगर बुक की टॉपिक लिखूं तो सिंपल सा प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड, PLANT, प्लांट्स सोर्सेस ऑफ फूड। इसका मतलब जो फूड का सोर्स है वो क्या है? प्लांट है। ठीक बच्चों, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लांट्स से जो हमें मटेरियल मिलते हैं, फूड के सोर्स जो मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो लिखा क्या है पहले उसको पढ़ते हैं। लिखा है बच्चों, मोस्ट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों आप लोग के इस बुक में फोटोसिंथेसिस एक वर्ड आया है। क्या है बच्चों? एक फोटोसिंथेसिस वर्ड आया है। क्या नाम है उसका? फोटो, PHOTO, फोटो, SYNTHESIS। क्या बच्चों आप लोग के बुक में एक फोटोसिंथेसिस वर्ड आया है, P कैपिटल लिख देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी पहले बात बता दे रहा हूँ बच्चों। जो ग्रेन प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, अभी आप आगे आके और अच्छे तरीके से पढ़ोगे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, लेकिन मैं आप लोग को सिंपल सा बता दे रहा हूँ जितने आपके बुक में डिस्कस किया गया है। अभी आप 7th में आओगे, खूब अच्छी तरीके से पूरा फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक ही है बच्चों, उसको खूब अच्छी तरीके से पढ़ोगे, जो कि मैं लेक्चर डाल भी चुका हूँ। 7th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ा दिया हूँ। तो आप लोग 6 में हो तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो आप 7th का भी लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक, लेकिन आपकी बुक में जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना मैं यहाँ आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो सिंपल सी बात बच्चों बता दे रहा हूँ, जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं, वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, मतलब खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। और वो भी किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसी के द्वारा वो लोग अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? खुद एक सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपल सा डिफिनीशन है बच्चों, व्हाट इज, अगर कोई पूछे फोटोसिंथेसिस तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हो, इट इज़ ए प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस है थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स मेड देयर फूड बाय देमसेल्फ, मतलब खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या बच्चों? फोटोसिंथेसिस। अभी आप इसके मतलब भी समझोगे, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, वो अपना फूड किसकी प्रेजेंस में, मतलब किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? जब लाइट प्रेजेंट हो। फोटो मतलब ये होता है लाइट, और क्या? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन पत्तियों में यानी हरी पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पत्ती ग्रीन कलर की होती है। किस कलर की बच्चों? ग्रीन कलर की होती है। तो ज़्यादा नहीं इसके बारे में बताते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं सिंपल सा समझो अभी आप कि फोटोसिंथेसिस अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपके दिमाग में ये पहले आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का मतलब यही होता है कि जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स मतलब बच्चों हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? अपना भोजन खुद बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा। क्या बच्चों? एक प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आइए हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो इट, मतलब इट इज ए प्रोसेस। क्या है बच्चों? यह एक प्रोसेस है। इन विच क्या होता है बच्चों? जिसमें इन विच ग्रीन प्लांट्स, कैसे प्लांट्स बच्चों? GREEN, ग्रीन प्लांट्स, PLANTS, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? मेक दियर, मेक मतलब बनाते हैं, मेक दियर ओन फूड, मेक दियर ओन फूड, ओन फूड इज नोन एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। क्या बच्चों? फोटोसिंथेसिस। ठीक, आइए समझ भी लेते हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है यार, मैं बोला ना
कि अगर कोई पूछे आप फोटोसिंथेसिस क्या है तो सिंपल सा बता दो। अगर हिंदी में पहले बताना चाहो बता दो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें सभी ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो आइए उसी को इंग्लिश में समझते हैं। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है बच्चों? ग्रीन प्लांट्स, कैसे प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स मेक करते हैं, मेक मतलब बनाते हैं क्या? दियर, अपने लिए, ओन फूड मतलब खुद का भोजन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो सिंपल सा भाषा है, अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस तो सिंपल सा आप बोलोगे सर दिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा याद हो गया ना आपको? ऐसे ही याद करो जैसे लिखाया हूँ। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? आर हिंस आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसी को ही प्रोड्यूसर। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक वर्ड और यूज कर दिया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पन्न करने वाला, मतलब जो लोग कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। जैसे बोलते नहीं हैं कि सिंपल सी बात है, आप अगर मान लो किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो और आप मान लो सिंपल सी इसी मार्कर कोई बना रहे हो, किसी कंपनी में मार्कर बन रही है इंक वाली मार्कर, तो प्रोड्यूसर्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए उसको क्या हम बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। इसी तरह यहाँ ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब फूड को बना रहा है, भोजन को, तो उन्हें भी क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। आगे बढ़े, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। सही, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लिखा भी हुआ है कि वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, मतलब हम लोग पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट यूज करते हैं। एकदम सही है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है यहाँ पे, लिखा है एज ए फूड सच है रूट्स, मतलब हम लोग कुछ प्लांट्स के रूट खाते हैं, जड़ को खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, आप भी समझ रहे होंगे क्या? गाजर, मूली। अरे बच्चों जो गाजर होता है, कैरेट होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेट। वो ज़मीन के अंदर जो उनकी जड़ें होती है ना, हम उनको निकाल के खाते हैं। उसी तरह मूली को भी। इसका मतलब आपको पता हो गया बच्चों कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके हम लोग रूट्स को फूड के रूप में यूज करते हैं। बताया ना एग्जाम्पल क्या? कैरेट, गाजर, मूली। ठीक, फिर लिखा हुआ आगे स्टेम, कुछ हम लोग कुछ तने को भी खाते हैं। तने को मतलब क्या बच्चों? स्टेम का यूज करके उनके, जैसे मैं एग्जाम्पल आप लोग बताऊं, शुगर केन। शुगर केन का हिंदी होता है बच्चों उखड़ी। क्या होता है? उखड़ी। हम लोग जो खूब बढ़िया से खाते हैं ना, चूस चूस के, उखड़ी, उसका हम लोग तना यूज करते हैं। जड़ को खाते हैं क्या? नहीं ना, जो ऊपर होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, उसे हम लोग स्टेम बोलते हैं हिंदी में। क्या बच्चों? इंग्लिश में। और उसका हिंदी क्या होता है? तना। तो हम लोग उखड़ी का जो ऊपर का पार्ट होता है उसे स्टेम बोलते हैं। तो हम लोग शुगर केन का क्या यूज करते हैं बच्चों? स्टेम यूज करते हैं। क्या? स्टेम। आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ, कुछ लीव्स लिखा हुआ है। लीव्स मतलब होता है पत्ती। क्या बच्चों? लीव्स मतलब क्या होता है? पत्ती होता है। जैसे मैं आप लोगों को बात करूं, सिंपल सा बच्चों, गोभी, कैबेज। क्या बच्चों? गोभी। गोभी का हम लोग क्या यूज करते हैं? पत्ता यूज करते हैं। उसकी जो पत्तियाँ होती है उसे काट के यूज करते हैं। इसका मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी हम लोग पत्तियों को भी यूज करते हैं। और बता दूं आप लोग को एग्जाम्पल, तो आप लोग के घर में अगर प्याज बोया जाता होगा तो प्याज होने से पहले कुछ दिन पहले ही उनकी जो ऊपर ऊपर पत्ती निकली होती है उनकी भी लोग सब्जी बना देते हैं, ग्रीन कलर की जो निकली होती है। अगर उसको भी नहीं, और एग्जांपल देता हूँ, ताज़ा ताज़ा आपको याद हो जाएगा। आप अगर मूली देखे होंगे, मूली की जो पत्ती होती है ना बच्चों, उनको भी सब्जी के रूप में कटिंग करके उसमें डाल देते हैं। इसका मतलब ऐसे भी फूड हैं या फिर ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनका हम लोग पत्ती यानी लीव्स भी फूड के रूप में उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक बच्चों, आगे एक वर्ड और लिखा हुआ फ्रूट्स। कुछ चीज़ों के फल भी हम लोग फ्रूट्स फूड के रूप में यूज करते हैं। अरे सिंपल सी बात है, आप इस समय खूब मैंगो खा रहे होंगे, खूब आम खा रहे होंगे, तो वो भी समझ लो एक तरह का फूड है। क्या बच्चों? वो भी एक तरह का फूड है जिसे हम क्या कर रहे हैं? टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, अंदर खा रहे हैं, खूब बढ़िया से मज़े ले रहे हैं उसका।
इसका मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनका हम फ्रूट्स यूज करते हैं, फल यूज करते हैं। अरे भाई बनाना, केला वो भी एक फ्रूट है, एप्पल ये भी एक फ्रूट है, मैंगो ये भी एक फ्रूट है। इन सभी फ्रूट्स को भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फूड के रूप में खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक में एक एक चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उनका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। क्या बच्चों? उनका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया बच्चों वो है, पहला टॉपिक जो है वो क्या है? रूट। यानी हम लोग रूट के बारे में जा रहे हैं पढ़ने कि रूट का एग्जाम्पल क्या है जिन्हें हम फूड के रूप में रूट यूज करते हैं। ठीक, पहला लिखा है बच्चों, उसमें पहले पढ़ दे रहा हूँ फिर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल लिख रहा है, लिखा क्या हुआ है? वी ईट रूट्स ऑफ प्लांट्स। सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रूट्स खाते हैं, रूट को खाते हैं, जड़ को। आगे लिखा हुआ सच एज कैरेट। क्या बच्चों एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? कैरेट मतलब गाजर, CARROT कैरेट। कैरेट मतलब गाजर। रेडिश एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, RADISH रेडिश। और एक वर्ड लिखा हुआ है एंड। ये सब एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जिनका हम क्या रूट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रूट। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ बीट रूट। क्या बच्चों? बीट रूट, BEETROOT। ठीक बच्चों, तो अगर मैं पूछूं आपसे ऐसे एग्जाम्पल्स का नाम बताओ, जिन ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जिन प्लांट्स का यूज, प्लांट्स का रूट को हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं, तो आप तड़ाक से जवाब दोगे क्या? कैरेट, गाजर, रेडिश, व्हाट एंड बीटरूट। ठीक, किसी को कहीं डाउट? एंड सेकेंड टॉपिक इसमें पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम मतलब बच्चों तना। क्या बच्चों? तना, ऊपरी पार्ट जो होता है, STEMS, स्टेम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसमें जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं, फिर आपको खूब अच्छी तरीके से समझाते हैं। लिखा क्या हुआ बच्चों? ध्यान से सुनो। लिखा हुआ शुगर केन। शुगर केन मतलब होता है बच्चों उखड़ी। क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल के रूप में? SUGAR, शुगर, CANE, शुगर केन। शुगर केन का हिंदी क्या होता है बच्चों? उखड़ी होता है। क्या होता है? उखड़ी होता है। ठीक, लिखा क्या हुआ आगे देखते हैं। शुगर केन। और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू, POTATO पोटैटो। और क्या लिखा हुआ है? ओनियन। ओनियन मतलब प्याज, ONION ओनियन। एंड आर सम स्टेम डेट वी ईट, मतलब इन सभी प्लांट्स का हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? स्टेम को भी यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो ओनियन होता है, प्याज होता है, उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन निकला होता है उसको भी हम लोग साग के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, फिर लिखा है शुगर केन इज आल्सो यूज टू मेक शुगर। ये भी आपको पता है बच्चों, जो उखड़ी होता है उसी से ही चीनी बनता है। आपको पता है जो उखड़ी होता है उसके रस को निकाला जाता है, फिर उस रस का उपयोग करके यानी जूस का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? शुगर यानी कि चीनी। क्या बनाते हैं बच्चों? शुगर बनाते हैं यानी कि चीनी बनाते हैं। ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज पढ़ लिए। फिर आगे लिखा हुआ है पोटैटो एंड ओनियन आर द स्टेम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड एंड द स्टोर फूड इन देम। मतलब जो पोटैटो, आलू होते हैं बच्चों, कौन? पोटैटो। एंड क्या लिखा हुआ है? ओनियन मतलब प्याज लिखा हुआ है। इनकी जो स्टेम होती है ना बच्चों, वो अंडरग्राउंड जाती हैं। देखो मैं आपसे बोला एक वर्ड पहले कि जो स्टेम होती है वो ऊपर होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके स्टेम अंडरग्राउंड मतलब नीचे भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या? पोटैटो, आलू, और क्या? ओनियन। पोटैटो और ओनियन का जो स्टेम होता है बच्चों अंडरग्राउंड मतलब नीचे की तरफ जाता है। किस तरफ? नीचे की तरफ जाता है। वही लिखा हुआ है पोटैटो एंड ओनियंस आर द स्टेम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर फूड इन देम, मतलब इनमें फूड को स्टोर किया जाता है जो स्टेम अंडरग्राउंड होता है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है दीज आर आल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम। इन्हीं स्टेम्स को जो अंडरग्राउंड जाते हैं इन्हीं को हम मॉडिफाइड स्टेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडिफाइड स्टेम्स। तो आप सिंपल सा बात है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इनके जो अंडरग्राउंड में रूट्स जाते हैं ना, किसके? पोटैटो और किसके? ओनियन के। कहाँ? अंडर, UNDER, अंडरग्राउंड, GROUND। अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड, MODIFIED, मॉडिफाइड, STEMS। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडिफाइड स्टेम्स बोलते हैं। ठीक, किसी को डाउट? इसका मतलब बच्चों आपसे अगर कोई पूछे ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जिनकी रूट अंडरग्राउंड मतलब जिनका स्टेम, जो चीज़
स्टेम तो एक्चुअली सब प्लांट्स का कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसे भी पूछ ले कि ऐसे भी प्लांट्स का नाम बताओ जिनका स्टेम अंडरग्राउंड मतलब नीचे की तरफ जाता है, उल्टा, सभी स्टेम तो ऊपर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिनका रूट मतलब वो स्टेम अंडरग्राउंड मतलब नीचे की तरफ जाता है। तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, पोटैटो एंड ओनियन। भूलना मत बच्चों, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पोटैटो एंड ओनियन, ठीक। और उनके जो अंडरग्राउंड में रूट्स मतलब स्टेम जाते हैं उन्हीं को हम कौन सा स्टेम बोलते हैं बच्चों, मॉडिफाइड स्टेम। कौन सा स्टेम बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम लोग और पार्ट्स को पढ़ेंगे। रूट्स स्टेम तो आज पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग फ्रूट्स पढ़ेंगे, लीव्स पढ़ेंगे, फ्लावर्स पढ़ेंगे, इन सभी, और सीड्स पढ़ेंगे, बीज जो होते हैं। इन सभी पढ़ने के बाद बच्चों एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड को स्टडी करेंगे। किसके बारे में बच्चों करेंगे, एनिमल्स। पहला क्या था, प्लांट्स, मतलब हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी किए। सेकंड में किसको डिस्कस करेंगे बच्चों, एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। किसको, एनिमल्स में, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना है बच्चों, और आप लोग खूब अच्छी तरीके से नोट बनाते रहो, ठीक है। नोट बनाने से बहुत फ़ायदा होगा, उससे आपको चीज़ें रिकॉल करने में मज़ा आएगा, मतलब याद करने में मज़ा आएगा, बार बार देखने में, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।